नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप सिंह आज फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूं, जो कि है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है जी। तो आज की पहली क्लास है, देखते हैं इनके बारे में। तो हमारा भौतिकी क्या होता है? भौतिकी होता है कि अगर जो कोई चीज़ है, जैसे कि यानी प्राकृतिक चीज़ यानी नेचुरल, ठीक है जी, जिसे नेचुरल कहते हैं, यानी प्राकृतिक चीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं या घटनाएं जो हमारे से रिलेटेड है, उसको ही हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो क्या है, यानी भौतिकी क्या है? प्रकृति और उसके नियम का अध्ययन। ठीक है जी। तो इसमें हम सुधार भी कर सकते हैं, और यानी इससे रिलेटेड मतलब कि कुछ भी, यानी जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, प्रकाश, ध्वनि, दाब, लाइट, साउंड, प्रेशर। ठीक है जी। तो लाइट, साउंड, प्रेशर और उष्मा यानी हीट, विद्युत आदि। ठीक है जी। तो ये प्राकृतिक चीज़ है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, ध्वनि जैसे मतलब कि साउंड निकलता है, हमारे बोलने से आवाज़ या मतलब कि साउंड निकलता है, दाब यानी किसी चीज़ का यानी प्रेशर, यानी उसको कहते हैं हम यानी दाब, उष्मा यानी किस चीज़ से हम यानी एक दूसरे के, यानी जब तक एक दूसरे के टच में नहीं आने के हम, तो उसको हम यानी उष्मा यानी ले पाने के नहीं बिल्कुल भी। तो विद्युत क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। लाइट है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं इनके बारे में। तो राशियों के प्रकार दो हैं। ठीक है जी। भौतिकी राशियां, तो इसके बारे में हम परिभाषा लिखते हैं, भौतिकी राशियां क्या होती है। ठीक है जी। तो भौतिकी राशियां देखते हैं, वह राशियां जिसे मापा जा सकता है, यानी किलो में, ठीक है जी, लीटर में। ठीक है जी। तो उनका मैक्सिमम यानी वैल्यू होती है, मतलब कि इतने किलो में मापा जा सकता है, इतने लीटर में मापा जा सकता है। ठीक है जी। तो देखते हैं, वह राशियां जिसे मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है जी। जैसे कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम कहीं में नाप सकते हैं, किलोग्राम, ग्राम में। ठीक है जी। तो किलोग्राम, ग्राम में। ठीक है जी। तो लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, आप फुट में नाप सकते हैं, यानी अलग अलग उसमें नाप सकते हैं। इसके बारे में आगे यानी चलकर बताएंगे। ठीक है जी। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय। ठीक है जी। समय माप सकते हैं, तापमान नाप सकते हैं, तापमान कितना है यानी किस चीज़ का। ठीक है जी। जैसे कि मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट।
ठीक है जी। तो देखते हैं अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी गैर भौतिक राशियाँ। ठीक है जी, तो इनके बारे में क्या, गैर भौतिक राशियाँ, ये भौतिक राशियाँ है, ये गैर भौतिक राशियाँ है, तो इसके विपरीत होता है काम। जैसे कि हम देखते हैं प्रकृति की देन है, जैसे जिससे हमें लाभ होता है तो उससे हमें हानि भी होती है। ठीक है जी, तो जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि होगी सदैव। ठीक है जी, तो उसके विपरीत भी कोई चीज़ होगी, यानी भौतिक राशि प्रकृति का यानी लेन देन है, जिसे हम माप भी सकते हैं, जिसे माप नहीं सकते। ठीक है जी, तो उसके विपरीत है, इसे माप नहीं सकते हम। तो गैर भौतिक राशियाँ वे है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे हम माप नहीं सकते। ठीक है जी, और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके विपरीत यानी काम होता है, यानी कोई भी घटना हो, यानी देखते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखो इसकी परिभाषा, वह राशियां जिसे मापा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल, सागर, ब्रह्मांड आदि। तो देखते हैं एक फिर दोबारा से। ठीक है जी, अब फिजिक्स में मैंने समझाया है कि मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो प्राकृतिक भौतिक क्या होता है, यानी फिजिकल, यानी जो हमारे यानी प्राकृतिक यानी घटनाएं हो, जैसे कि मतलब कि प्रकाश आ रहा, विद्युत है और साउंड है, मतलब कि ये सब क्या होती है, यानी भौतिक, यानी फिजिकल से रिलेटेड होती है मनुष्य से। ठीक है जी, प्राकृतिक चीज़ यानी नियम बने होते हैं उसके, यानी प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि दाब यानी प्रेशर, यानी किसी चीज़ पे प्रेशर दे दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि वो यानी निकल जाएगी, या तो उस पर फोर्स लग जाएगा आगे को निकल जाएगी, या किसी चीज़ का मतलब कि दब जाएगी। ठीक है जी, तो वो उसकी यानी पदार्थ की क्वांटिटी पे फोकस करेगी। ठीक है, वो ठोस है या लिक्विड है या गैस है। ठीक है जी, तो उसे कितना यानी सुकोड़ सके, यानी कंप्रेसिड कर सके। ठीक है जी, तो राशियाँ के प्रकार, राशियाँ दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ, वह राशियाँ जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशियाँ कहा जाता है। ठीक है जी, तो हम इसे माप सकते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती है, जैसे कि दूध लीटर में मापते हैं। ठीक है जी, और चीनी किलो में नापते हैं। ठीक है जी, ग्राम में भी नाप ले। ठीक है जी, तो लंबाई कहीं में सेंटीमीटर, फुट, मीटर में। ठीक है जी, यानी समय सेकंड में, घंटे में। ठीक है जी, मिनट में भी नाप सकते हैं। टेम्परेचर कहीं में केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट में भी नाप सकते हैं। ठीक है जी, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी, गैर भौतिक राशियाँ, वह राशियाँ जिसे मापा नहीं जा सकता। सागर, ब्रह्मांड। तो सागर इतना बड़ा है कि हम माप नहीं सकते। ब्रह्मांड यानी पूरा यानी पूरी दुनिया। ठीक है जी, देखते हैं अब जब मात्रक। तो मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या होता है। तो मात्रक वो चीज होता है किसी यानी मापन, यानी कोई चीज हम माप रहे मतलब कि किलो में, तो उसका प्रतीक चीज होती है,
यानी निर्देश किया जाता है कि इस चीज को यानी इस चीज में मापा जाता है। ठीक है जी, जैसो को दूध है, इसको निर्देश कर दिया हमने यानी लीटर में नाप सकते हैं। ठीक है जी, अब निर्देश यानी लीटर में भी नाप सकते हैं। दूध को किलो में क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि वो लीटर में द्रव है, जितने भी लिक्विड हो गए हमारे वो लीटर में मापते हैं। ये हमेशा ध्यान रखनी है आपको। ठीक है जी, लिक्विड होते हैं तो वो हम लीटर में मापते हैं। जैसे कि चीनी किलो में मापते हैं या ग्राम में मापते हैं। ठीक है जी, तो हम यानी किसी चीज को यानी निर्देशांक यानी उसे दर्शा रहे, यानी हम इसका नाम मतलब कि इसे चीनी को हमने क्यों नहीं कहा कि लीटर में नाप सकते हैं? क्योंकि वो सॉलिड है, यो है सॉलिड और यो है लिक्विड। ठीक है जी, लिक्विड जो पूरी दुनिया में कोई भी लिक्विड चीज है या तो ml यानी मिलीलीटर या लीटर में मापते हैं। ये सदैव हमेशा ध्यान रखनी है आपको। ठीक है जी, तो चीनी और ग्राम तो इसके बारे में लिखेंगे किसी राशि के मापन के निर्देशांक को निर्देशांक मात्रक को मानक निर्देशांक मात्रक कहते हैं। तो मात्रक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है मूल मात्रक, नंबर दो होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले देखते हैं मूल मात्रक। तो ये मूल मात्रक वे होते हैं जो अपने उस पे यानी फोकस रहेगा। ठीक है जी, जो किलो में रहेगा तो किलो में रहेगा, यानी जो ग्राम में होगा ग्राम में रहेगा। ठीक है, अपने उसे यानी मात्रक पर ही निर्भर करता है। वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते, यानी कोई अलग चीज पे यानी फोकस नहीं करते। ठीक है जी, तो देखते हैं वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यानी दूसरे पे निर्भर नहीं करने का। ठीक है जी, दूसरे पे निर्भर नहीं करने का। ठीक है, तो किलो है तो किलो ही रहेगा, यह किलो का चेंज थोड़ा ही हो जाएगा लीटर में। ठीक है, तो अपने आप पे यानी निर्भर करेगा केवल। ठीक है, कोई चीज़ लंबाई में है तो लंबाई मीटर में रहेगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है किलोग्राम में थोड़ी हो जाएगी। ठीक है जी, अपने आप पर निर्भर करती है कोई चीज़।
अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है जी, तार लो। ठीक है जी, हमारा क्या होता है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसे कहते हैं यूनिट। यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था, किसी यानी राशि के मापन के निर्देशांक को यानी मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ को हम माप रहे यानी किलो में, यानी चीनी किलो में नाप दी, ग्राम में नाप दी। ठीक है, दूध को हमने कहीं में नाप दिया, लीटर में। इंजेक्शन होता है यानी इंजेक्शन यानी ml में होता है। ठीक है जी, और इससे छोटा लीटर से छोटा होता है मिलीलीटर। ठीक है जी, तो मूल मात्रक, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है जी, जैसे कि लंबाई, लंबाई रहेगी, किलोग्राम नहीं होने की। ठीक है जी, देखते हैं यानी दूसरा नंबर व्युत्पन्न मात्रक। इससे पहले करा चुके हैं, मतलब कि मात्रक, मात्रक दो हमारे यूनिट कितने प्रकार के होती है, दो, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक करा चुके हैं, दूसरा नंबर है व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जो मूल मात्रकों की वह मात्रक जो मूल मात्राओं की सहायता से व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखते हैं अब्जा राशियां। मात्रक के नाम, प्रतीक अरबी में। ठीक है जी, तो देखते हैं लंबाई। तो लंबाई हम कहीं में नापते हैं यानी मीटर में। इसका प्रतीक क्या है, एम। विमा क्या होगी, एल। द्रव्यमान मापते हैं किलोग्राम में, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, केजी, एम। विमा क्या होती है मेरी, एम। समय क्या होता है, सेकंड, एस से व्यक्त करते हैं, टी से टाइम। ठीक है जी, तो विद्युत धारा एम्पियर, तो एम्पियर इसे ए से व्यक्त करते हैं, इसकी विमा होगी ए और आई। ताप को मापते हैं यानी टेम्परेचर, केल्विन में। थीटा और केल्विन के से। तो इसी तरीके से आगे देखते हैं। तो दोबारा से देखते हैं एक फिर। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, वह मात्रक जो मूल मात्राओं की सहायता से व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि मतलब कि मूल मात्राओं की सहायता, मूल मात्रक क्या थे, मतलब कि उनकी सहायता से यानी अलग चीज को
चेंज करना, यानी जैसे कि एक असौ शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ठीक है जी, देखते हैं आगे। जो हमारे मूल मात्रक होते हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है जी, तो मैंने 5 लिखवा दिए है। तो छठा नंबर क्या आता है, पदार्थ की मात्रा मोल में। ज्योति तीव्रता, कैंडल, सीडी। तो इसका प्रतीक चिन्ह और विमा यानी बराबर होती है। ठीक है जी, जैसे इसे प्रतीक चिन्ह दर्शाया उसी से ही मतलब कि उसकी विमा निकालते हैं। अब देखते हैं पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक क्या होता है, पूरक मात्रक होता है जो मतलब कि जैसे कि हम कोण को नापते हैं, यानी ठोस कोण, समतल कोण। ठीक है जी, तो पूरक मात्रक वो होते हैं। ठीक है जी, जिसमें भी कोण आ जाएगा वो होते हैं हमारे पूरक मात्रक। कितने होते हैं, 2। ठीक है जी, 2 होते हैं। पहला क्या होता है, समतल्य कोण, रेडियन, RAD, रेड। ठीक है जी, ठोस कोण क्या होता है हमारा, ठोस कोण होता है मतलब कि स्टेरेडियन, SR। तो ठोस कोण के बारे में यानी बताएंगे। ठीक है, ठीक है जी। ठोस कोण क्या होता है, यानी किसी बिंदु पर यानी सतह द्वारा बनाई गई कोण को ठोस कोण कहा जाता है। यानी ठोस कोण क्या होता है हमारा, इसकी परिभाषा होती है यानी ठोस कोण की किसी बिंदु पर सतह द्वारा बनाई गई कोण को ठोस कोण कहा जाता है। ठीक है जी, हमारा मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है जी, 5वें नंबर पे क्या हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कहीं में मापते हैं, मतलब कि इसका मात्रक होता है मोल, यानी हिंदी में। ठीक है जी, इंग्लिश में क्या होता है इसका, यानी प्रतीक होता है मोल, MOL, मोल। ठीक है जी, अब इसकी भी होती है MOL, मोल। ठीक है जी, अब पूरक मात्रक क्या होता है, पूरक मात्रक यानी वो होता है जो मतलब कि डिग्री से नापते हैं, समतल्य कोण, रेडियन और रेड। ठीक है जी, अब ठोस कोण क्या होता है, स्टेरेडियन, SR। तो किसी बिंदु पर सतह द्वारा बनाई गई कोण को ठोस कोण कहा जाता है। आइए देखते हैं पीछे से, यानी मैंने आज तक अब तक कितना मतलब कि कराया है फिजिक्स में। ठीक है जी, तो हमारा क्या होता है, मतलब कि भौतिक क्या होती है, भौतिक होती है वो चीज़ मतलब कि प्राकृतिक चीज़, जैसे कि विद्युत। ठीक है जी, ध्वनि होती है, दाब होता है, प्रेशर होता है, प्रकाश होता है, सूर्य से प्रकाश आता है, मतलब कि भौतिक चीज़ यानी प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें होती है, और उसमें हम अध्ययन कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को
यानी एनालिसिस करना, मतलब कि किस चीज़ का, माने रिसर्च। ठीक है जी। तो हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक भौतिक यानी राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है जी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है जी, जिसे हम माप सकते हैं, यानी दूध को लीटर में मापते हैं और चीनी को किलोग्राम में। और जिसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसे हम माप नहीं सकते, जैसे कि सागर ब्रह्मांड। ठीक है जी। तो अब देखते हैं, मतलब कि मूल मात्रक हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है जी। और पूरक कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं। ठीक है जी। अब तक के लिए यहीं तक है। ठीक है जी।